जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शास्त्र। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 24/1/2025 माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कल के घटनाक्रम के बाद आज जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप सभी भाइयों से अपने संघ का छोड़िए, त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल अन्य संघ के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए और स्वीकार कीजिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए दिमाग पे जोर डालिएगा, दिमाग से सोचिएगा। दिल को तो बाद में रखिएगा, लेकिन दिमाग में सोचिएगा और उसके बाद सही निर्णय पे फैसला लेने के बाद, सही गलत का फैसला लेने के बाद आगे कुछ बोलिएगा। आज कुछ लोगों को नंगा करना अति आवश्यक हो गया। अब सिर से पानी ऊपर जा रहा है, तो अब मनोज वर्मा अपनी औकात में है। जानता हूं कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे नुकसान पैदा कर सकते हैं, धमकियां तो बार बार मिलती ही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं डरता हूं तो कुछ तो कारण रहा होगा। कुछ तो कारण, या तो मैं बिल्कुल सच्चा हूं, अपने प्रण का पक्का हूं, तभी तो ऐसे लोगों, और गलत होता तो अब तक ये लोगों के द्वारा मेरा बहुत बुरा हाल किया गया होता। इतना तो तय है। आज वैसे लोगों को नंगा करना बहुत जरूरी है। आज आप लोग, मैं पर्सनली बोलता हूं कि आज आप लोग को देखने की अति आवश्यकता, और इन लोगों की सच्चाई जो अब तक मैंने छुपा कर रखी थी आपके हित के लिए, उसको भी उजागर कर रहा हूं। अपने संघ का छोड़िए, पहले दूसरे संघ से शुरू करते हैं। भाई आप लोग को मालूम है ना कि मैंने त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल जितने भी विभाग है, जब भी आवेदन माननीय को दिया, चाहे सचिवालय के जरिए दिया या व्यक्तिगत रूप से दिया या सामूहिक रूप से दिया, मेरा एकमात्र ध्येय 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल सभी विभाग थे कि सभी विभाग के भाइयों को मैं अपना भाई मान रहा था। क्या इसे आप लोग को परहेज है? मैं छोटे दिल का व्यक्ति नहीं, मैं केवल अपना नहीं सोचता, मैं औरों के लिए सोचता हूं। जब अन्य विभागों के बारे में सोच सकता हूं, तो अपने विभाग के जो मेरे भाई हुए, यानी जो सौतेले और चचेरे ममेरे मौसेरे के लिए सोच सकता है, तो अपने सहोदर भाई के लिए कितना सोचेगा। जब ये बात लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, तो आज वैसे बहकाने वालों को नंगा करना और आज की ताजा हकीकत बताना अति आवश्यक हो गया है। कोई माई का लाल तो अपने बाल बच्चों के सिर पे, जिनके बारे में बोलूंगा, अगर है हिम्मत तो उठपटांग गाली या धमकी जो कि देने का काम अक्सर करते हैं, उसको देने के बजाय जो उन लोगों ने बोला उसी बात को कह दे अपने बाल बच्चों, अपने माँ बहन भतीजी के हाथ पे, सर पे हाथ रखकर, चाहे वो कोई भी हो उस टीम का, कि वो जो बोल रहा है मनोज वर्मा के बारे में सही है और उसको नहीं मालूम मनोज वर्मा गलत है, मनोज वर्मा का गलत इंसान है और गलत किया है, तो मान लूंगा, मुझे किसी को सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं दूसरे विभाग पे आता हूं। आप लोगों ने देखा ना कि एक नमूना था, 2-4 नमूने हैं, लेकिन उसमें से एक नमूना था जो पहले बोला था कि 26 नवंबर को हम लोगों का निकलेगा फलना का, तो मैंने 25 नवंबर का वीडियो बनाकर बोल दिया था कि किसी कीमत पर नहीं निकलेगा। होली के समय में कहा कि आप लोगों का खत्म हो गया, सांख्यिकी शास्त्र खत्म हो गया, हम लोग का हो गया। अभी 2-3 दिन पूर्व उसका द्वारा ही, उसके करीबी लोगों के द्वारा ही वीडियो भेजा गया, जो मैं आज थोड़ी देर पहले देख रहा था। उसमें कहा गया कि जल संसाधन, वन रक्षी, लोक शिक्षक, अप्रेरक का होने जा रहा है, नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो ऐसे झिंगुर को कहना चाहता हूं, झिंगुर कह रहा हूं, कि जब अधजल गर्गिरी छलकत जाए, जब नहीं मालूम तो नहीं बोलना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी, जब एक नंबर पे तुम्हारा बाप वहां पे मौजूद है, यानी सांख्यिकी स्वयंसेवक मौजूद है, तो वो कहां चला गया?
गजब का। ऐसे दोगले लोग, नाम तो नहीं लिया लेकिन समझदार लोग समझ गए होंगे किन लोगों के बारे में बोल रहा हूं। भाइयों, आज अपने दिल को दूर कीजिएगा, दिमाग को करीब लाइएगा, क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी हैं। आज बहुत कुछ बोलूंगा, और वैसे तमाम लोग, सर्वप्रथम तो उन भाइयों को बधाई जिनको कल नियुक्ति, जो विभिन्न प्रकार के कागज जमा किए और उनको नियुक्ति पत्र मिला, वैसे लोगों को बधाई। और वैसे भाई जो मेरे पे भरोसा करके वहां नहीं है, 1000-1200 लड़का पहुंचे थे, तो नियुक्ति तो उनको मिल गई और वो लोग बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। तो वैसे भाइयों को नियुक्ति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलूंगा जो सुनना होगा, और उसके बाद अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप लोग उसका विरोध कीजिएगा। आप लोग दिल से नहीं, दिमाग से बोलिएगा कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। बोला गया ना, आप लोग को बरगलाएगा। अब मैंने जो जो आरोप लगाया बिल्कुल वही हुआ। आज खोलूंगा कि क्यों रुक रहा था, किसके कारण रुक रहा था, ये भी बताऊंगा। 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल सभी विभाग के लोग सुनेंगे। सबसे पहले मैंने किसी का नाम बैल बुद्धि, मंद बुद्धि या ये कहा। देखिए, कल आप लोग बैठक में गए, उसका मुझे कोई मलाल नहीं। बैठक आपके जगह पे मैं रहता, अगर एलपीए में नहीं रहता तो मैं भी जाता। मेरा छोटा भाई आलम है, वो भी जाता है, सब भी जाता है, क्योंकि सबको नौकरी की चाह। मनोज वर्मा या फलना ठिकना से कोई लेना देना किसी को नहीं, सबको ये भावना कि मेरा नौकरी जल्द से जल्द हो, यही भावना है ना। और इसी भावना से वशीभूत होकर इस तरह बरगलाया गया, इस तरह धोखेबाजी किया गया। पहले बार भी बैठक में धोखेबाजी किया गया और इस बार भी बैठक में धोखेबाजी। क्या जो भाई मेरे इशारे पे नहीं गए, तो क्या उनकी नौकरी नहीं होगी CWJC वालों की? क्या बैल बुद्धि, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम जिनका नाम लेकर सबको उल्लू बना रहे हो, आज तो तुमको इतना नंगा करूंगा ना, और तुमको मेरी बातों का जवाब है ना अपने बाल बच्चों के सिर पे हाथ रखकर देना होगा बेटा, नहीं तो समझा जाएगा कि तुम कमीना पुत्र हो, धरती पुत्र नहीं हो। तुम लोगों का पोल पट्टी, सपोले का ना पोल पट्टी पूरा खोलूंगा, और तुम्हारी टीम के उन तमाम नमूनों का भी पोल पट्टी खोलूंगा, और बताऊंगा भी कि काम कब होने जा रहा है। समझ गया, किनका होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम भाइयों, मुझे ना तो बरगलाने की आदत है, ना झूठ बोलने की आदत है। जो सच होगा वो मैं बोल दूंगा, ये बात तो मानिएगा ना। क्योंकि अगर झूठ बोलने की आदत होती ना, तो आज जितने जो लोग विरोध में खड़े हैं, वो विरोध में खड़े नहीं होते, मेरे चापलूसी करते, मेरे जूते चाटते रहते, या जूते के नीचे रहते, जूता साफ करते रहते। मैंने कभी किसी भाई को बरगलाया ना। मैंने जब आपको भाई बोला तो आपको बरगलाने का दोगलापंथी मैं नहीं कर सकता। ये घटिया काम मेरी मानसिकता अब मेरे परवरिश का नहीं है। मैं किसी अपने क्षणिक फायदे के लिए किसी को बरगला कर रखूं, ये मेरे संस्कार में नहीं है। मेरी बातें बदल जाए, ये मेरे संस्कार नहीं है। मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिए। हाँ, मैं रफ बोलता हूं, मानूंगा। तो जो सच्चा आदमी होता है वो कड़वा बोलता ही बोलता है। हाँ भैया फलना, वो काम मैं नहीं कर सकता, मेरे संस्कार वो नहीं है। तो जिसका जो संस्कार है वो आप लोग के सामने आज उजागर हो के जाएगा। सबसे पहले मुझे अफसोस है आप लोग भाइयों पे जो वहां पे गए। आप लोग गूंगे बहरे बेवकूफ थे। मैंने तो साफ साफ पूछा, जब बैल बुद्धि आप लोग को सबके सामने बोला था कि कहीं कुछ नहीं हुआ, उसके टीम के बहुत सारे नमूने जो कल तक कहा करते थे हाँ 200% काम हो गया, बैल बुद्धि बता रहा था 5 लाख 8500 का हुआ है, 15 लाख ये है मिले घाटा अनुदान, और 22,000 मानते। तो आप लोगों के जिह्वा में क्या हो गया था, ये पूछना नहीं चाहिए था। वहां पर तो वो भी मौजूद था ना जो बोलता था आइए मेरे पास कागज देखिए। उस कमीने से नहीं मांगा कि कागज दिखाओ। गजब गजब दोगलई की और जाहिली की हद होती है। बुरा नहीं मानिएगा, आप लोगों के कृत्य आपके सामने ला रहा हूं। तो वैसे लोगों से पूछा, मनोज वर्मा तो चलो तुम लोगों की बात मान लिया, मनोज वर्मा फ्रॉड है, मनोज वर्मा कमीना है, मनोज वर्मा हरामी झूठा है, ये है। तो फिर तुम क्यों बोले? और तो और बैल बुद्धि बोला ना कि मेरा बाप है ना 30 सदस्यीय कमेटी से ना त्वरित कमेटी में लाया था। तो ये बात पूछा नहीं उससे
कि जब कहीं कुछ है ही नहीं था तो तेरा बाप किसको लाया, तेरा माई को लाया कि तेरा बहन को लाया, किसको लाया? झूठ बोलने का हद होता है यार। और जब कुछ कहीं नहीं था तो फिर फलना अधिकारी साहब लौट के आवेंगे तो निकालेंगे कहां से? जो लोग वीडियो बना बना कर बोलते थे कि आज खुल जाएगा, कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा, हमको फलना स्रोत से जानकारी मिला, वो लोग भी बोल रहे हैं। भाई गजब, बहुत सारे लोगों का कल फोन आ रहे थे, भाषण देते वक्त बहुत सारे लोगों के सचिवालय से फोन आ रहे थे, और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो भाई जो लोग मेरे कहे अनुसार नहीं गए, उन सब भाइयों को आपका भाई होने के नाते, और आप जानते हैं कि मनोज वर्मा है ना अपने जिद का और अपनी बात का पक्का है। मैं वादा करता हूं किसी के बाप की औकात नहीं। जितनों ने कागज जमा किया ना कुछ नहीं होता। अगर उसका उस वैसे नमूनों का होगा तो आप लोग जो मेरे भरोसे बैठे हुए हैं उनका होगा, नहीं तो है ना मैं एक बाप की औलाद नहीं। और ये बात ये लोग बोल सकते हैं कि जो लोग गए हैं केवल उन्हीं का होगा, जो नहीं गए उनका नहीं होगा। और जिस व्यक्ति को पकड़ा है आपकी बात रखने के लिए, मैंने पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली, कल रात में ही देता लेकिन पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। वो माननीय व्यक्ति अपनी बात तो माननीय के सामने रख नहीं पाते, तो अन्य की बात रखेंगे क्या? आपको लगता है जो बोल के ये नमूना लोग जो बोल के कि साल 2 साल से बोल रहा है कि हम जाके वहां पे रखेंगे, जब करना उनको उनके पास नहीं गया तो नहीं। भाई बड़ी लंबी लंबी पहुंच का हवाला देता है कि ये है, हम है जिज्ञा के नहीं है जिज्ञा रहनी है जिज्ञा। एक पार्क का गार्ड वहां से पिछवाड़े पे लात मार के भगा देता है, जबकि उसी पार्क में मैं 6 घंटे तक रहा, किसी के मजाल नहीं हुई। मेरा तो कोई बड़ा गॉडफादर नहीं था। ये लोग तो हवा देता है ना कि कहाँ खाता कहाँ। एक अदना सा गार्ड वही पार्क का किक आउट करता है, बाहर भगा देता है, बाहर निकलने के लिए विवश कर देता है। तो कैसी औकात है? जब ये एक गार्ड को नहीं संभाल पाता तो ये कैसा कैसा क्षमता, कैसा औकात है? बुरा नहीं मानिएगा, तार्किक दृष्टि से देखिएगा। मनोज वर्मा झूठा, मनोज वर्मा मकार है, तो फिर मनोज वर्मा की बातों की पुष्टि तुम लोग क्यों करते थे? क्या मनोज वर्मा तुम्हारा कोई रिश्तेदार था, कोई जीजा था, बहनोई था, दामाद था, कौन था? फिर उसकी बातों की हाँ में हाँ क्यों मिलाया करते थे? कल तक यहाँ इवेंट दुश्मनी होने के बाद भी बोला कि 200% काम हुआ, सपोला ने बोला, ये बोला बलबुद्धि की 50। और जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो किसी के बाप की औकात नहीं है ना कि जो 10-15 दिन के अंदर काम करा दे। और भी सब क्योंकि बहुत सारी, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो प्रक्रियाओं को पूरा करने में कम से कम है ना 1-2 साल लगेंगे। जो भी जानकार आदमी वो बता देगा। और इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, मैंने कहा था ना कि लूट खसोट सारी बातें, कल वहां पे वो फ्रॉड भी पहुंचा था ना, जो बोलता था कि मेरे पास आइए, 2 दीजिए, 200 दीजिए और अपना देखिए कहां हुआ कहां हुआ। फ्रॉड भी पहुंचा हुआ था ना। तो कल आप लोगों की जुबान पे कहां ताला लटक गया था? उस कमीने से पूछते ना, उस हराम खोर से पूछते ना कि तुमने सबसे ठग कर ये किया वो किया, तो कहां गया वो सूची? पूछने का हक था कि नहीं? पूछने का राइट बनता था कि नहीं बनता था? मौका भी था, नजाकत भी था। और उसी पार्क में जहां से कल इसको किक आउट किया गया है ना, मैं पुनः 2-4-10 दिन के अंदर में ना बैठक रखने जा रहा हूं। और उस जितना तादाद उसमें लोग पहुंचे हैं, मानूंगा लोगों को भ्रम दिखाकर, भय दिखाकर पहुंचाया गया। और कागज की आवश्यकता नहीं होती है बच्चे, वहां पे तो केवल भय दिखाया गया था कि हम जो कागज देंगे, तेरा बाप का औकात नहीं है कि जो कागज। भाई दिनेश ने भी ना साइन किया था, पूरा पोटली पोटली बना के ना सचिवालय लेके गया था, अंदर तक घुसने नहीं दिया उन कागजों को। इसलिए मुझे मालूम है बुड़बक किसी और को बनाना, तेरा बाप की औकात नहीं है। मैं बोल रहा हूं, जानता हूं इतने बहुत दिग्गज लोग थे। तुम सारे लोगों पर एक अकेला मनोज वर्मा भारी, कोई फलना दल का प्रवक्ता तो महासचिव, तो कोई ये तो वो, कोई बड़े बड़े नेताओं का बड़े बड़े अधिकारियों का संपर्क सूत्र, लेकिन सब पे अकेला एक बिहारी मनोज वर्मा भारी। क्यों? मनोज वर्मा की बातों का जवाब देते नहीं बनता है? ये तो सोचने वाली बात है ना। और अब जो कहने जा रहा भाई वो दिल थाम के सुनिए। मैंने पिछले मेरे वीडियो तो सारे सारे चैनल पे मौजूद है। मैंने हमेशा कहा ना कि माननीय
के ऊपर भरोसा रखिए, वही आपके एकमात्र तारनहार हैं और उनके अधिकारी आपके हित में काम कर रहे हैं और वे लोग मिलकर ही हमारा तारनहार हमारा तारण करेंगे, यानी हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन इस बैल बुद्धि अपने बाप के साथ मिलकर आप लोगों को क्या भड़काता था कि अधिकारियों का हवाला देता था ना कि धरना करो, आंदोलन करो, प्रदर्शन करो। बोले क्या कोई अधिकारी बोलेंगे? अधिकारियों तक को ये लोगों ने नहीं छोड़ा उनको बदनाम करने के लिए। वो तो मैं था जो किसी तरह का ना कठोर आंदोलन या किसी प्रकार का आंदोलन और धरना नहीं होने दिया। बोले कि ये भी गलत है। मानने के खिलाफ जितना विष वमन किया, जितना उल्टा सीधा बोला, बोल के तो आया था कि हम जब चाहे तब मिल सकते, क्यों नहीं मिला? ऑफिस क्यों किया? अब आपको जो सच्चाई बताने जा रहा हूं ना, मैंने पिछले 2-3 वीडियो में कहा था ना कि हम कृपा भाई कहीं गए थे, आज जहां बाधा लगा हुआ उसको दूर करने के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ कि जब मान्य करने वाले थे तो किन्हीं के द्वारा रोक दिया जाता था, किन्हीं लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता था कि अभी नहीं, थोड़ा सा चुनाव के समय कीजिए। मैंने ये बारंबार बात कही है। क्यों ऐसा क्यों होता था? इसमें इन बाप बेटों की है ना बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। ऑफिस करके ये लोग क्या कर रहे थे मुझे बहुत अच्छी तरीका से मालूम है। अगर है हिम्मत तो इसका जवाब दे कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। और जिनका हवाला देकर आप लोगों का जो इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो बोल पाएंगे वहां पे? अपनी बात तो वो खुद नहीं रख पाते, तो आपकी बात रखेंगे? तो इसलिए ऐसे नमूने के चक्कर में, और जो लोग नहीं गए क्या उनका नहीं होगा क्या? किनका हो रहा है तुमको नहीं मालूम है क्या? हाँ, एक बात बताना भूल गया, कल इन्होंने एक चिट्ठी का हवाला दिया कि इस चिट्ठी के अनुसार गजब बैल बुद्धि, तुमको बैल बुद्धि, मंद बुद्धि, ठग, फरेबी, फ्रॉड, कमीना, सुअर सब बोलना तुम्हारा और तुम्हारा जो सपोला या तुम्हारा टीम है, जितने बड़े पलटू तुम लोग हो, जितने बड़े जल्दी बदल जाते हो, अपने बाप को बदल लेते हो। उस चिट्ठी में योजना विकास विभाग का हवाला देकर कहा गया, जो बात अक्सर सचिव बोला जाता था विधानसभा विधान परिषद में। मैंने तो हमेशा कहा कि ये आपका सामान्य प्रशासन का देन है और तुमको भी मालूम है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। उन चिट्ठियों पे क्यों जाते हो? जो इसका जवाब दिया वो तो पुरानी बातें बता रहा, और जो गोपनीय बातें वो बताएगा नहीं। जो गोपनीय बात है उसमें कहा गया कि कहीं कुछ नहीं है। जब कमेटी बेहुदे लोग, जब कमेटी अपना रिपोर्ट सौंप चुकी है तो उसमें क्या गलत लिखा हुआ है? लेकिन तुम तो ठहरा जाहिल, बैल बुद्धि, मंद बुद्धि। जब तुमको सामान्य ज्ञान नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल का साइन होने के बाद वो अध्यादेश बन जाता है, उस पर तुम किन्हीं मंत्री जी के द्वारा लाल कलम चलवा देते हो, रद्दी के टोकरी में डाल देते हो या उसको ठंडे बस्ते में डलवा देते हो, तो तुम्हारी बुद्धि का, तुम तो खुद कहते हो ना तुम्हारे फलना अधिकारी बाबू मेरे राम लखन आएंगे हरियाणा चुनाव से, वो करेंगे। तो जब सारा चीज तुम ही बोलो, चित भी मेरी पट भी मेरी, तुमको तो अभी तक मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे ना तुम्हारे तुम और ना तुम्हारा बाप ना तुम्हारी टीम का कोई लोग कुछ भी जानता है। क्या बात है कि सारे नमूनों पे एक अकेला मनोज वर्मा क्यों भारी है? मेरी बातों का जवाब देते तुम लोगों से नहीं बनता। तो आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पे विश्वास रखा, बहुत जल्द आपका उद्धार होने जा रहा है। और मैं एक बार पुनः आप लोग के समक्ष बोल देता हूं, समय घोषित कर देता हूं। जो जानकारियां मिली इधर 2-3 दिन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने पूर्व में भी कहा कि 28 तारीख तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन बजट, मैंने पूर्व में भी कहा कि बजट सत्र से पहले आपका काम संपन्न होना है तो होना है, कोई रोक नहीं सकता। अब उससे ज़्यादा आगे मैं ना डेट बढ़ाऊंगा ना कुछ आगे बताऊंगा। और इस बीच में सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। ये लोग दोगले नमूने लोग हैं, ये लोग कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी बातों से मुकरना इन लोग की पुरानी फितरत है। और फिलहाल वैसे लोग जो CWJC में जो नहीं आए हैं उनको मनोज वर्मा के द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि वैसे लोग जो कल कागज जमा किए ना, अगर उनका होगा ना और उस लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा तो आपका ये भाई है ना,
ये दुनिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार होगा, या जो भी सजा दीजिएगा उसके लिए तैयार होगा। कुछ भी तरीका, कोई भी काम होता है ना तो तरीका से होता है, और सरकार को बहुत अच्छी तरीका से मालूम है कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कौन सा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। किसी के बाप के दिशा निर्देश पे ये नहीं चलती, वो भी मानिए चलेंगे, आपको लगता है? आपका तारणहार वो है तो वो है, और उसके अलावा कोई नहीं, और उनके सामने जुबान खोलने की हिम्मत है ना बहुत कम लोगों में होती है। मैंने बहुत बार कहा ना कि वो करना चाहते थे, किन्हीं के द्वारा अवरोधित किया जाता था, क्यों? इनके इशारे पे। और कल जो मैंने कहा 202 402, कल आपके सामने आ गया ना, कल सच्चाई आ गया ना। जो मैंने आरोप लगाया खुल के ये लोग नहीं बोल सका, कारण कि मैंने पूर्व में ही इन लोगों की सच्चाई आप लोगों को बता दी थी। 7-2 7-2 की 15-2 बोला ना, वहां से खुद आदेश आ जाएगा। ये लोग पेटी लेंगे कि खोखा लेंगे कि का करेंगे का नहीं करेंगे, जब इनके बस में कुछ है नहीं, जो बोल के नहीं कर सकते। अब आप लोग आशा करते हैं कि जो हिजड़े होंगे, जो नपुंसक होंगे, उनसे है ना बच्चे की उम्मीद करते हैं कि वो पिता बने या माता बने, तो ये कैसे होगा? तो ये लोग नपुंसक लोग हैं, इन लोगों के बस में कुछ नहीं, जो बोल के नहीं कर सके। अपनी अपनी बातों से तो कई बार बदले हैं। 200%। अभी कुछ दिन पहले सपोला बोल रहा था ना, बैल बुद्धि बोला 8500 रुपये 8500 का हुआ है, 15 लाख घाटा अनुदान है ये। तो ये किसके दबाव में बोल रहा था? जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर ये क्यों बोल रहा था? अगर मनोज वर्मा झूठा तो यही बात बोल देना अपना बाल बच्चों के साथ कि इसको नहीं मालूम कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ और कब हो रहा। जो ये बोलेगा ना, सबूत देने की आवश्यकता नहीं, ये बोलेगा और सबूत मिल जाएगा। अगर ये बोल दे कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है बिल्कुल गलत बोल रहा है, वैसा कुछ नहीं हुआ अपने बाल बच्चों के, और अगर हम झूठ बोलेंगे तो हाँ इसका असर मेरे बाल बच्चों पे होगा, समझ में आ जाएगा। सबके भविष्य से खेलना इसकी पुरानी फितरत है, करना कुछ नहीं। जब जो आदमी फ्रीडम फाइटर 1900 से फ्रीडम फाइटर कहलाए अपने आप को, भले ही उस समय उम्र, देश आज़ादी के समय उम्र 5 साल रहा हो, तो वैसे लोगों की संस्कार से आपको क्या लगता है? मेरा संस्कार कभी ये नहीं कहा कि किसी भाई के है ना पेट पे लात मारो, पीठ पे लात भले मार दो। क्या लगता है कि मैं वैसे लोगों की जिसकी बुराई करता हूँ, अगर उसका होगा या उसके मार्ग में अगर होने का हो तो मेरे द्वारा कोई बाधा उत्पन्न की जाएगी? ये काम, इतना घटिया सोच मेरी नहीं है। मैं गाली बक दूंगा, आपसे झगड़ा कर लूंगा, लेकिन कभी किसी के पेट पे लात मारने का, पीठ पे भले लात मारा जा सकता है लेकिन पेट पे लात मारने का काम मनोज वर्मा के द्वारा नहीं किया जा सकता। अब मेरे लिए, मैंने सबको भाई कहा। जब दूसरे विभागों की बातों को मैं उठा सकता हूँ, यानी चचेरे ममेरे मौसेरे भाइयों का जो अन्य कमेटियाँ के लोग हैं, तो फिर जो अपने भाई हैं, यानी जो सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, उनकी बातों को मैं कैसे भुला जाऊंगा? अब मैंने अपने आप को भाई कहा, फिर भी आप लोगों को लगता है कि मनोज वर्मा गलत है, तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि अभी फिलहाल तो केवल होगा तो एलपी वाले किसी के बाप की औकात नहीं ना उसमें बदल दे। इतना होने के बाद भी, और चिट्ठी पत्रिका को भाई दिनेश ने भी लिया था विधानसभा में, 200-200 रुपये लेकर सबका किया था। वही हाल कुछ वैसे लोगों को चुना गया जो वहां तक पहुंचाएंगे नहीं, और जिनका हवाला दिया जा रहा है ना, आप लोग को बरगलाया जा रहा है। बहुत जल्द 2-4-5 दिन के अंदर में आपका हो रहा। और मैंने समय बता दिया कि पूर्व में भी बताया और अभी भी बता रहा हूं कि क्या बोलता, बजट सत्र से पूर्व आपके सारे चीज आपके आंखों के सामने होंगे। अब मानना न मानना आपकी बात है। और वही भाई जो अंतिम लड़ाई तक शामिल हुए हैं, वो निश्चिंत रहे, फिलहाल तो उनका ही होने जा रहा है। किसी के बाप के रोके ना रुकेगा ना ये। आज जो बोलते हैं ना कि काम नहीं हुआ, तरह तरह के वीडियो और ये बताते थे, अब बोलते थे तो वो बोले अपने बाल बच्चों के सिर पर आ रखे कि आज तक वो लोग जो बोले थे, इसका मतलब झूठ का खेती वो लोग कर रहा है, बातों को बदल वो रहा, और आप लोग का शक। अब मैं CWJC वालों का नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। और मैं उन भाइयों को सभी को सूचित करता हूँ जो CWJC में है लेकिन जो कल नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए, किसी के भ्रम जाल में मत फंसिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना मत, नहीं तो जाल में फंस जाएगा। बोलना और उस चीज को समझना, ये लोग शिकारी हैं, जाल डाल दिया, दाना डाल दिया, आप चुगने जाइएगा फंस जाइएगा।
आगे मर्जी है आपकी। बताना था मैंने बता दिया। और आपको बता दूं क्लियर कट कि माननीय मुख्यमंत्री के अलावा किसी पे भरोसा मत कीजिए, उनके अधिकारियों के अलावा। ये लोग बरगलाते हैं ना, उनके नाम को, उन लोगों को बदनाम करने का भरसक प्रयास किया ना, कि उनका हवाला दे रहे थे कि आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, उग्र से उग्र आंदोलन करो। क्या कोई बोलेगा? नहीं ना। और बहुत जल्द जो मैं बताया कि आने वाले 3-4 दिन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद आजकल में बहुत कुछ बताया गया है, और थोड़ा सा आगे पीछे हो तो उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और जो मैंने जो जितनी जानकारी दी बिल्कुल अक्षरशः सत्य। किसी के माई के लाल में दम है तो अपने बाल बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बोल दे। क्यों फ्रॉड प्रवक्ता, तुम तो चिट्ठी बांटा था, कल क्यों नहीं दिखा दिया सबको चिट्ठी कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ? जब कहीं कुछ हो भी नहीं गया तो चिट्ठी कैसे बांट रहा था? कल वहां पहुंच कैसे गया ये लोग? तो जितने फ्रॉड, जितने बड़े बड़े रसूख वाले सब एक साथ है, और उन सभी पे अकेला एक आम आदमी भारी है। मुझ पे विश्वास रखने के लिए सभी भाइयों को धन्यवाद, जो जितने भाइयों ने मुझ पर विश्वास रखा। हाँ, फ्रॉड तरीके से लड़के पहुंचे हैं, लेकिन फ्रॉड तरीके से किसी के साथ, अगर मैं भी एलपीए में नहीं होता तो मैं भी पहुंचता, कि धुकधुकी सबकी बड़ी हुई है और अपना नौकरी सब बचाना चाहता है। लेकिन जिस पत्र का हवाला दे रहा है वो उतना ही झूठ है जितना ये बैल बुद्धि और उसकी टीम झूठी है। उन पत्रों का हवाला मैंने बहुत पहले बता दिया था, और इन लोगों के बस की नहीं, जो 2 साल में नहीं मिल सके बोल के, उनसे क्या आशा करते हैं कि वो काम करवा देंगे? हाँ, अवरोध डलवाने का काम किया है। जो अवरोध मैंने कहा ना कि हम और कृपा भाई गए थे उस अवरोध को दूर करने के लिए, तो ये अवरोध इन्हीं लोग, लेकिन मैं चाहता था कि माहौल शांत रहे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि मुझे मजबूरन मुंह खोलना पड़ा। जो एक अदने सा पार्क के गार्ड को नहीं संभाल सकता कि भैया हम मीटिंग कर रहे हैं, आप जब टिकट कटाए तो हम यहाँ पे क्यों नहीं रहेंगे, क्या आधार है कि हम ऐसी कर रहे हैं, तो वो आपको संभालेगा? ऐसा लगता है। जो एक गार्ड जिस पे हावी हो जाए, और वहाँ पर अच्छे अच्छे दिग्गज थे, बहुत बड़े बड़े ना, कि जो सचिवालय में घुसने का देते थे ना, कि हम चलो घुसा देते, जहाँ जिसे एक छोटा सा गार्ड उनको बाइकआउट कर दिया, पिछवाड़े पर लात मार के, वैसे लोगों को बाहर कर दिया। तो दूसरों से आशा करते कि ये लोग आए, ये लोग है ना, क्या है, दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं, तो साईं केवल धपोर संखी हैं, बताएंगे, लेकिन जब सामने आएगा ना तो पूछ उठाएंगे, भाग जाएंगे। अगर मानना ना मानना, लेकिन इस वीडियो को पूरा दिल और दिमाग से सोचिए, आप बोलिए कि मनोज वर्मा ने इसमें कहाँ गलत बोला। और बहुत जल्द एलपीए वाले भाइयों जितने हैं उनका होने जा रहा, और उसी मैदान पे, जिस मैदान से इनको भगाया गया, उसी मैदान पर मैं भी जा रहा हूँ, बुला रहा हूँ आपको, वीर कुंवर सिंह की पार्क में, वीर कुंवर सिंह पार्क में। और देखता हूँ मेरे साथ कौन ऐसा कर देता है, जबकि मेरा तो कोई राजनीतिक रसूख नहीं है। धन्यवाद। जिगरा होना चाहिए, जिगरा। झूठ की बाजार ज़्यादा देर तक नहीं चलती, काठ की हांडी एक बार चढ़ाई जाती है, ऐसा बोले यार, बैल बुद्धि मंद बुद्धि। अभी भी कुछ छिपा लिया मैंने, अपनी पे आऊँगा ना, जब खोलूंगा ना, तुम पे जितने भी आरोप लगा रहे अक्षरश से सत्य है। अगर एक बाप की औलाद हो, हमको तो नहीं लगता तुम लोग को एक बाप की औलाद हो, तो अपने बाल बच्चों के सिर पे हाथ रख कर बोलो कि मनोज वर्मा जो बोला वो गलत बोला, तब मान जाऊंगा। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री और अधिकारियों को बदनाम करना बंद करो। अपनी विधायकी के लिए सबको दांव पे मत लगाओ। धन्यवाद।